गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओं गजाननं भूतगणातिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशिकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओं श्री सां शिवाय नमः। 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 बोल शंकर भगवान की जय। आज हम आपको शिव पुराण में सुनाएंगे कि मैना ने जब भोले बाबा को विकराल रूप में देखा तो उन्होंने नारद जी को, ब्रह्मा जी को, नाना प्रकार के देवताओं को बहुत खरी कोटि सुनाई। मैना बोली कि मैं शस्त्र आदि से उसका वध कर डालूंगी, किंतु शंकर के निमित्त उसे नहीं दूंगी। आप सभी दूर चले जाइए और मेरे पास मत आइएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार कहकर मैना चुप हो गई और उन्हें विलाप करके अत्यंत व्याकुल हो उठी। हे मुनि, उस समय इस समाचार से बड़ा हाहाकार मच गया। तदंतर अत्यंत व्याकुल होकर हिमालय मैना को समझाने के लिए वहाँ आए और तत्व की बात कहते हुए प्रेम पूर्वक उनसे कहने लगे। हिमालय बोले कि हे प्रिय, तुम आज व्याकुल क्यों हो गई? मेरी बात सुनो। तुम्हारे घर कौन कौन लोग आए हैं? तुम इनकी निंदा क्यों करती हो? तब शंकर को अच्छी तरह नहीं जानती हो। अनेक रूप और नाम वाले उन शंकर के विकट रूप को, स्वरूप को देखकर व्याकुल हो गई हो। उन शंकर को मैं जानता हूँ। वे सबका पालन करने वाले, पूज्यों के भी पूज्य और निग्रह तथा अनुग्रह करने वाले हैं। हे प्राण प्रिय, हे पुण्यशीले, हट मत करो और दुख का त्याग करो। हे सुव्रते, शीघ्रता से उठो, कार्य करो। तो मेरी बात मानो। ये शंकर विकट रूप धारण कर द्वार पर जो आए हैं वे अपनी लीला ही दिखा रहे हैं। हे देवी, पहले हम दोनों ने उनका श्रेष्ठ महात्म देखकर ही कन्या देना स्वीकार किया था। हे प्रिय, अब उस बात को सत्य रूप से प्रमाणित करो। ब्रह्मा जी बोले। हे मुनि, इस प्रकार कहकर उन पर्वतराज हिमालय ने मौन धारण कर लिया। तब ये सुनकर पार्वती की माता मैना हिमालय से कहने लगी। मैना बोली, हे नाथ, मेरी बात सुनिए और आप वैसा ही कीजिए। इस अपनी कन्या पार्वती को पकड़कर कंठ में रस्सी बांधकर निशंक हो नीचे गिरा दीजिए, किंतु मैं शिव को उसे नहीं दूंगी। अथवा हे नाथ, हे पर्वतराज, इस कन्या को ले जाकर दया रहित होकर समुद्र में डुबो दीजिए और इसके बाद सुखी हो जाइए। ऐसा कहने से ही सुख मिलेगा। हे स्वामिन, यदि आप भयंकर रूप वाले रुद्र को पुत्री देंगे तो मैं निश्चय रूप से शरीर त्याग दूंगी। ब्रह्मा जी बोले। हे नारद, जब मैना हठ पूर्वक ये बात कह रही थी उसी समय पार्वती स्वयं आ गई और मनोहर वचन कहने लगी। पार्वती बोली, हे मात, आपकी बुद्धि विपरीत तथा अमंगल कारणी कैसे हो गई है? धर्म का अवलंबन करने वाली होने पर भी आप धर्म का त्याग क्यों कर रही हैं? ये रुद्र सबसे श्रेष्ठ साक्षात ईश्वर, सबको उत्पन्न करने वाले, शंभु, सुंदर रूप वाले, सुख देने वाले तथा सभी श्रुतियों में वर्णित हैं। हे मात, ये ही महेश, कल्याण करने वाले, सर्वदेवों के प्रभु तथा स्वैराट हैं। नाना प्रकार के रूप एवं नाम वाले
और ब्रह्मा एवं विष्णु आदि से भी सेवित हैं। वे सबके कर्ता हर्ता अधिष्ठान निर्विकारी त्रिदेवेश अविनाशी तथा सनातन हैं। इन्हीं के लिए सभी देवगण दास के समान होकर तुम्हारे द्वार पर उत्सव करते हुए आए हैं। अब इससे बढ़कर और क्या सुख होगा। हे मात, प्रयत्न पूर्वक उठिए और अपने जीवन को सफल कीजिए। आप इन शंकर जी के निमित्त मुझे प्रदान कीजिए और अपना गृहस्थाश्रम सफल बनाइए। हे जननी, आज आप मुझे परमेश्वर शंकर के निमित्त प्रदान कीजिए। हे मात, मैं आपसे कह रही हूँ, आप मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। यदि आपने मुझे इनको नहीं दिया तो मैं किसी दूसरे का पति के रूप में वर्ण नहीं करूँगी। परवंचक श्रृंगाल सिंह के भाग को किसी प्रकार प्राप्त कर सकता है। हे मात, मैंने स्वयं मन वचन तथा कर्म से शिवजी का वर्ण कर लिया है। अब आप जैसा चाहती हैं वैसा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पार्वती का ये वचन सुनकर पर्वतराज की प्रिया मैना बहुत विलाप कर अत्यंत क्रुद्ध होकर उनके शरीर को पकड़कर दांतों को कटकटाती हुई व्याकुल तथा रोष युक्त होकर मुक्के तथा कोहनी से पुत्री को मारने लगी। हे तात, हे मुनि, तदंतर महापर तुम सब यानी तुम तथा अन्य जो ऋषि थे वे मैना के हाथ से पार्वती को छुड़ाकर दूर ले गए। उनका यानी उन सबको वैसा करते देखकर उन्हें बार बार फटकार कर वे मैना उन्हें सुनाती हुई उन्हें दुर्वचन कहने लगी। मैना बोली, हाय, इस दुराग्रहशील पार्वती का मैं अब क्या करूं? अब निश्चय ही या तो इसे तीव्र विष दे दूंगी या कुएं में डाल दूंगी, अथवा अस्त्रों से काटकर इस काली के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगी, अथवा अपनी पुत्री इस पार्वती को समुद्र में डुबा दूंगी, अथवा मैं शीघ्र ही निश्चित स्वयं अपना शरीर त्याग दूंगी, किंतु विकट रूपधारी शिव को अपनी कन्या दुर्गा नहीं दूंगी। इस दुष्टा ने ये कैसा विकराल वर पाया है। ऐसा करके इसने मेरा गिरिराज का तथा इस कुल का उपवास करा दिया। हे शंकर के न माता है, न पिता है, न भाई है, न गोत्र में उत्पन्न बंधु हैं, न तो इसका सुंदर रूप है, न तो इसमें चतुराई ही है, न इसके पास घर है, न वस्त्र है, न अलंकार है, इसका कोई सहायक भी नहीं है, इसका वाहन भी अच्छा नहीं है, इसकी वह भी विवाह योग्य नहीं है, इसके पास धन भी नहीं है, न इसमें पवित्रता है, न विद्या है, इसका कष्टदायक कैसा शरीर है। फिर इसका क्या देखकर मैं इसे अपनी सुमंगली पुत्री प्रदान करूं? ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, इस प्रकार बहुत विलाप करके दुख तथा शोक से व्याप्त होकर वे मैना जोर जोर से रोने लगी। इसके बाद मैं शीघ्रता से आकर उन मैना से अज्ञान का हरण करने वाले श्रेष्ठ तथा परम शिव तत्व का वर्णन करने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे मैंने, आप प्रीतिपूर्वक मेरे शुभ वचन को सुनिए, जिसके प्रेम पूर्वक सुनने से आपकी कुबुद्धि नष्ट हो जाएगी। शंकर जगत की सृष्टि करने वाले, पालन करने वाले तथा विनाश करने वाले हैं। आप उनके रूप को नहीं जानती और दुख क्यों उठा रही हैं? ये प्रभु अनेक रूप तथा नाम वाले, विविध लीला करने वाले, सबके स्वामी, स्वतंत्र, मायाधीश तथा विकल्प से रहित हैं। हे मैंने, ऐसा जानकर आप शिवा को शिव जी के लिए प्रदान कीजिए और सभी कार्य का नाश करने वाले इस दुराग्रह तथा दुर्बुद्धि का त्याग कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, मुनि, मेरे ऐसा कहने पर वे मैना बार बार विलाप करती हुई सने सने लज्जा त्याग कर मुझसे कहने लगी। मैना बोली, हे ब्रह्मन, आप इसके अति श्रेष्ठ रूप को किस लिए व्यर्थ कर रहे हैं? आप इस शिवा को स्वयं मार क्यों नहीं डालते? आप ऐसा न कहिए कि इसे शिव को दे दीजिए। मैं अपनी इस प्राण प्रिया पुत्री को शिव के निमित्त नहीं दूंगी।
ब्रह्मा जी बोले, हे महामुनि, तब उनके ऐसा कहने पर सनक आदि सिद्ध आकर मैना से प्रेम पूर्वक ये वचन कहने लगे। सिद्ध बोले, ये परम सुख प्रदान करने वाले साक्षात परमात्मा शिव हैं। इन प्रभु ने कृपा करके अपनी पुत्री को दर्शन दिया है, यानी आपकी पुत्री को दर्शन दिया है। ब्रह्मा जी बोले, तब मैना ने बार बार विलाप करते हुए उनसे भी कहा कि मैं भयंकर रूप वाले शंकर को इसे नहीं दूंगी। प्रपंच वाले आप सभी सिद्ध लोग इसके श्रेष्ठ रूप को व्यर्थ करने के लिए क्यों उद्धत हुए हैं? हे मुनि, उनके ऐसा कहने पर मैं चकित हो गया और सभी देव, सिद्ध, ऋषि तथा मनुष्य भी आश्चर्य में पड़ गए। इसी समय उनके दृढ़ तथा महान हठ को सुनकर शिव के प्रिय विष्णु जी शीघ्र ही वहाँ आकर ये कहने लगे। विष्णु जी बोले, आप पितरों की प्रिय मानसी कन्या हैं, गुणों से युक्त हैं और साक्षात हिमालय की पत्नी हैं। आपका अत्यंत पवित्र ब्रह्मकुल है, वैसे ही आपके सहायक भी है, इसलिए आप लोग में धन्य हैं। मैं विशेष क्या कहूँ, आप धर्म के आधार भूत हैं, तो आप धर्म का त्याग क्यों कर रही हैं? भला आप ही विचार करें कि सभी देवता, ऋषि, ब्रह्मा जी तथा मैं विरुद्ध क्यों बोलेंगे? आप शिव जी को नहीं जानती हैं। वे निर्गुण, सैगुण, कुरूप, स्वरूप, सज्जनों को शरण देने वाले तथा सभी के सेव्य हैं। उन्होंने ही मूल प्रकृति ईश्वरीय देवी का निर्माण किया है और उस समय उनके बगल में उन्होंने पुरुषोत्तम की भी रचना की है। तदंतर उन दोनों से मैं तथा ब्रह्मा अपने गुण तथा रूप के अनुसार उत्पन्न हुए हैं, किंतु वे रुद्र स्वयं अवतरित होकर लोगों का हित करते हैं। वेद, देवता तथा जो कुछ स्थावर जंगम रूप जगत दिखाई देता है, वह सब शिवजी से ही उत्पन्न हुआ है। उनके स्वरूप का वर्णन किसने किया है और उसे कौन जान सकता है? मैं तथा ब्रह्मा जी भी उनका अंत न पा सके। ब्रह्मा से लेकर तृण प्रयत्न जो कुछ जगत दिखाई देता है, उस सब को शिव समझिए, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। अपनी लीला से इस प्रकार के सुंदर रूप से अवतीर्ण हुए वे शिव पार्वती के तप के प्रभाव से ही आपके द्वार पर आए हैं। इसलिए हे हिमालय पत्नी, आप दुख का त्याग कीजिए और शिव जी का भजन कीजिए। ऐसा करने से महान आनंद प्राप्त होगा और कलेश नष्ट हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, इस प्रकार समझाने पर उन मैना का विष्णु प्रबोधित मन कुछ कोमल हो गया, किंतु उस समय शिव की माया से विमोहित मैना ने हठ का परित्याग नहीं किया और शिव को कन्या देना स्वीकार नहीं किया। पार्वती की माता गिरिप्रिया उन मैना ने विष्णु के मनोहर वचन को सुनकर कुछ उद्बुद्ध होकर विष्णु जी से कहा, यदि वे सुंदर शरीर धारण करें तो मैं अपनी कन्या दे सकती हूँ, अन्यथा करोड़ों प्रयत्नों से भी नहीं दूंगी। मैं सत्य तथा दृढ़ वचन कहती हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जो सबको मोहने वाली है, उस स्वेच्छा से प्रेरित हुई धन्य तथा दृढ़ व्रत वाली वे मैना इस प्रकार कहकर चुप हो गईं। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, इसी समय आप विष्णु जी से प्रेरित होकर शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शीघ्र उनके पास गए। वहाँ जाकर देव कार्य करने की इच्छा से आपने अनेक प्रकार के स्तोत्रों से स्तुति करके रुद्र को भली भांति समझाया। तब सदाशिव शंभु ने आपकी बात सुनकर अपनी कृपालुता दिखाई और प्रेम पूर्वक अद्भुत रूप यानी अद्भुत दिव्य तथा उत्तम स्वरूप धारण कर लिया।
कामदेव से भी अधिक कमनीय लावण्य के परम निधि तथा सुंदर रूप वाले उन शिव को देखकर हे मुनि आप अत्यंत प्रसन्न हो गए और परमानंद से युक्त हो अनेक प्रकार के स्तोत्रों से उनकी स्तुति कर आप पुनः वहाँ आए जहाँ मैना सभी लोगों के साथ थी। हे मुनि वहाँ आकर अत्यंत हर्षित तथा प्रेम युक्त आप हिमालय की पत्नी मैना को हर्षित करते हुए ये वचन कहने लगे। नारद जी बोले, हे विशाल नेत्रों वाली मैंने आप शिव जी के अति उत्तम रूप को देखिए। उन्हीं करुणा में शंकर ने ये महती कृपा की है। ब्रह्मा जी बोले, ये बात सुनकर शैल कामनी मैना विस्मित हो परमानंद प्रदान करने वाले शिव रूप को देखने लगी। वह रूप करोड़ों सूर्य के समान कांतिमान, सभी अंगों से सुंदर, विचित्र वस्त्र से युक्त, अनेक आभूषणों से अलंकृत, अत्यंत प्रसन्न, सुंदर हास्य से युक्त, लावण्य में मन को मोहित करने वाला और गौर आभा वाला, कांति संपन्न, चंद्र रेखा से विभूषित, विष्णु आदि सभी देवताओं से प्रेम पूर्वक सेवित, सिर पर सूर्य तथा चंद्रमा के द्वारा लगाए गए छत्र से शोभायमान, अत्यंत शोभा में तथा सभी प्रकार से रमणीय था। आभूषणों से विभूषित उनके वाहन की महा शोभा का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। गंगा और यमुना उन पर चंवर डुला रही थी और आठों सिद्धियां उनके आगे सुंदर नृत्य कर रही थी। उस समय मेरे तथा शिव जी के तथा विष्णु, इंद्र आदि सभी देवता अपने अपने वेश धारण कर चल रहे थे। महान मोद में भरे हुए तथा अनेक प्रकार के रूपों वाले गण उस समय जय जयकार करते हुए शिव जी के आगे आगे चल रहे थे। सिद्ध अन्य देवता, महामंगलकारी मुनिगण तथा अन्य लोग भी प्रसन्न होकर शिव जी के साथ चल रहे थे। इसी प्रकार सजे हुए सभी देवता अपनी स्त्रियों को साथ लिए कौतूहल से युक्त हो पर ब्रह्म शंकर जी की स्तुति करते हुए चल रहे थे। समस्त अप्सराओं को साथ लिए हुए विश्वावसु आदि गंधर्व शिव जी के महान यश का गान करते हुए उनके आगे आगे चल रहे थे। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार हिमालय के द्वार पर शंकर के जाते समय अनेक प्रकार के महोत्सव हो रहे थे। हे मुनीश्वर, उस समय परमात्मा शंकर की जैसी शोभा थी उसका विशेष रूप से वर्णन कौन कर सकता है। हे मुनि, उस प्रकार के रूप वाले उन शिव जी को देखकर मैना क्षण भर के लिए चित्रलिखित के समान हो गई। इसके बाद वे प्रेम पूर्वक ये वचन कहने लगी। मैना बोली, हे महेश, मेरी पुत्री धन्य है जिसने कठिन तपस्या की, जिसके प्रभाव से आप यहाँ मेरे घर पधारे हैं। रूप बदल लिया, सुंदर बना लिया तो आप धन्य हैं। कुरूप वाला दिखाया तो मैं नहीं दूंगी शिव को। इंसान पल पल में बदलता ही रहता है। हे शिवा स्वामी, मैंने पहले जो घोर शिव निंदा की है उसे आप क्षमा कीजिए और अब परम प्रसन्न हो जाइए। ब्रह्मा जी बोले, शैल प्रिया मैना ने इस प्रकार कहकर चंद्रमौली की स्तुति कर अत्यंत लज्जित हो हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसी समय नगर की बहुत सी स्त्रियां अपना अपना सारा काम छोड़कर शिव दर्शन की इच्छा से वहाँ पहुँच गई। स्नान करती हुई कोई स्त्री स्नान चूर्ण लिए कौतूहल में भागकर गिरजापति शंकर को देखने के लिए पहुँच गई। कोई स्त्री अपने स्वामी की सेवा छोड़कर हाथ में सुंदर चंवर लिए हुए अपनी सखी के साथ शंकर जी के दर्शन के लिए प्रेम पूर्वक पहुँच गई। कोई स्तनपान करते हुए अपने बालक को अतृप्त ही छोड़कर शिव जी के दर्शन की इच्छा से आदरपूर्वक वहाँ चली गई। कोई करधनी बांध रही थी, उसे वैसे ही लिए पहुँच गई और कोई विपरीत वस्त्र धारण किए ही पहुँच गई। कोई स्त्री भोजन के लिए बैठे हुए अपने पति को छोड़कर प्रेम से पार्वती पति को देखने की तृष्णा लिए कौतूहल में भरकर वहाँ पहुँच गई।
कोई स्त्री एक ही आँख में अंजन लगाकर एक हाथ में अंजन दूसरे हाथ में सलाका लिए हुए हिमालय पुत्री के पति को देखने के लिए चल पड़ी। कोई स्त्री पैरों में महावर लगा ही रही थी कि बाजे का शब्द सुनकर वह उसे वहीं छोड़कर दर्शन के लिए दौड़ पड़ी। इस प्रकार स्त्रियां विविध कार्यों को तथा निवास स्थान को छोड़कर के पहुंच गईं। उस समय शिव का रूप देखकर वे मोहित हो गईं। तब शिव दर्शन से हर्षित हुई। वे प्रेम से विभोर हो उनकी मूर्ति हृदय में धारण कर परस्पर ये वचन कहने लगी। पूर्ववासिनियाँ बोली, हिमालयपुरी में रहने वालों के नेत्र सफल हो गए। जिस जिसने इस स्वरूप को देखा आज उसका जन्म सफल हो गया। उसी का जन्म सफल है एवं उसी की क्रियाएं सफल हैं जिसने संपूर्ण पापों का नाश करने वाले साक्षात शिव का दर्शन किया है। पार्वती ने सब कुछ सिद्ध कर लिया जो उसने शिव के लिए तप किया। ये पार्वती शिव को पति रूप में प्राप्त कर धन्य तथा कृत्य हो गई। यदि ब्रह्मा प्रसन्नतापूर्वक शिवा शिव की इस जोड़ी को न मिलाते तो उनका संपूर्ण श्रम व्यर्थ हो जाता। इन्होंने बहुत ठीक किया जो यहाँ उत्तम जोड़ी का संयोग करा दिया। इससे सभी के समस्त कार्यों की सार्थकता हो गई। बिना तपस्या के मनुष्यों को शिव जी का दर्शन दुर्लभ है। आज शिव जी के दर्शन से ही सभी लोग कृतार्थ हो गए। जिस प्रकार पूर्व समय में लक्ष्मी ने नारायण को पति रूप में प्राप्त किया था, उसी प्रकार ये पार्वती देवी भी शिव को प्राप्त कर सुशोभित हो गई। जिस प्रकार सरस्वती ने ब्रह्मा को पति रूप में पाया था, वैसी ही पार्वती देवी शंकर को प्राप्त कर सुशोभित हो गई। हम सभी स्त्रियां धन्य हैं तथा सभी पुरुष धन्य हैं जो गिरजापति सर्वेश्वर शिव का दर्शन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ऐसा कहकर उन लोगों ने चंदन एवं अक्षत से शिव जी का पूजन किया और आदर पूर्वक उनके ऊपर लाजा की वर्षा की। उसके अनंतर सभी स्त्रियां उत्सुक होकर मैना के साथ खड़ी रहीं और हिमालय तथा मैना के महान भाग्य की सराहना करने लगीं। हे मुनि, स्त्रियों के द्वारा कही गई उस प्रकार की शुभ बातों को सुनकर विष्णु आदि सभी देवताओं के साथ प्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी बोले, शिव जी प्रसन्नचित्त होकर अपने गणों, देवताओं, दूतों तथा अन्य सभी लोगों के साथ कौतूहल पूर्वक हिमालय के घर गए। हिमालय की श्रेष्ठ प्रिया मैना भी सभी स्त्रियों के साथ उठकर अपने घर के अंदर गईं। इसके बाद वे सती शिव जी की आरती के लिए हाथ में दीपक लेकर सभी ऋषियों की स्त्रियों को साथ लेकर आदरपूर्वक द्वार पर आई। वहाँ मैना ने द्वार पर आए हुए सभी देवताओं से सेवित गिरजापति महेश्वर शिव को बड़े प्रेम से देखा। सुंदर चंपक पुष्प के वर्ण के समान आभा वाले, 5 मुख वाले, 3 नेत्र वाले, मंद मुस्कान तथा प्रसन्नता युक्त मुख वाले, रतन तथा सुवर्ण आदि से शोभित, मालती की माला से युक्त, उत्तम रत्नों से जड़ित, मुकुट से प्रकाशित, गले में सुंदर हार धारण किए हुए, सुंदर कंगन तथा बाजू बंद से सुशोभित, अग्नि के समान दे दीप्यमान, अनुपम, अत्यंत सूक्ष्म, मनोहर, बहुमूल्य तथा विचित्र युगम वस्त्र धारण किए हुए, चंदन, अगरू, कस्तूरी तथा सुंदर कुमकुम के लेप से शोभित, हाथ में रतन में दर्पण लिए हुए और कज्जल के कारण कांतिमान नेत्र वाले, संपूर्ण प्रभा से अच्छन, अत्यंत मनोहर, पूर्ण यौवन वाले, रम्य सजे हुए अंगों से विभूषित, स्त्रियों को सुंदर लगने वाले, व्यग्रता से रहित, करोड़ों चंद्रमा के समान मुख कमल वाले, करोड़ों कामदेव से भी अधिक शरीर की छवि वाले तथा सर्वांग सुंदर
इस प्रकार के अपने जामाता सुंदर देव प्रभु शिव को अपने आगे स्थित देखकर मैना ने अपना शोक त्याग दिया और वे आनंद से भर गईं। वे अपने भाग्य, गिरजा तथा पर्वत के कुल की प्रशंसा करने लगीं। उन्होंने अपने को कृतार्थ माना और वे बार बार प्रसन्न होने लगीं। तब वे सती मैना प्रसन्न मुख होकर आरती करने लगीं और आनंद पूर्वक उन्हें देखने लगीं। वे मैना गिरजा की कही हुई बात का स्मरण कर विस्मित हो गईं। उनका मुख कमल हर्ष के कारण खिल उठा और वे अपने मन में कहने लगीं, उस पार्वती ने मुझसे पूर्व में जो कुछ कहा था, मैं तो उससे भी अधिक सौंदर्य परमेश्वर का देख रही हूँ। इस समय महेश्वर का सौंदर्य तो वर्णन से परे है। इस प्रकार विस्मित हुई मैना अपने घर के भीतर गई। युवतियाँ प्रशंसा करने लगी कि गिरजा धन्य है, और कुछ कन्याओं ने जो ये कहा कि ये साक्षात भाग्यवती यानी भगवती दुर्गा हैं। कुछ कन्याएं तो इस प्रकार कहने लगी कि ये गिरजा धन्य है जो इन्हें मनोहर पति प्राप्त हुआ है। हम लोगों ने तो इस प्रकार के मनोहर वर का दर्शन ही नहीं किया है। उस समय श्रेष्ठ गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। सभी देवता शंकर जी के रूप को देखकर अत्यंत हर्षित हो गए। बाजा बजाने वाले अनेक प्रकार के कौशल से मधुर ध्वनि में आदर पूर्वक अनेक प्रकार के वाद्य बजाने लगे। इसके बाद हिमालय ने भी प्रसन्न होकर द्वाराचार किया। मैना ने भी आनंदित होकर सभी स्त्रियों के साथ महोत्सव पूर्वक परीक्षण किया। फिर वे अपने घर में चली गईं। इसके बाद शिवजी भी अपने गणों और देवताओं के साथ निर्दिष्ट स्थान पर चले गए। इस बीच हिमालय के अंतःपुर की परिचारिकाएं दुर्गा को साथ लेकर कुल देवता की पूजा करने के लिए बाहर गईं। वहाँ पर देवताओं ने प्रेम पूर्वक अपलक दृष्टि से नील अंजन के समान वर्ण वाली अपने अंगों से विभूषित शिवजी के द्वारा आदृत 3 नेत्रों वाली, शिवजी के अतिरिक्त अन्य के ऊपर से हटे हुए नेत्र वाली, मंद मंद हास्य युक्त तथा प्रसन्न मुखमंडल वाली, कटाक्ष युक्त मनोहर सुंदर केश पास वाली, सुंदर पत्र रचना से शोभित, कस्तूरी बिंदु सहित सिंदूर बिंदु से शोभित, वक्ष स्थल पर श्रेष्ठ रत्नों के हार से सुशोभित, रतन निर्मित बाजू बंद धारण करने वाली, रतन में कंकणों से मंडित श्रेष्ठ रत्नों के कुंडलों से प्रकाशित सुंदर कपोल वाली मणि एवं रत्नों के कांति को फीकी कर देने वाली, दंत पंक्ति से सुशोभित मनोहर बिंब फल के समान अधरोष्ट वाली, रत्नों के यावक महावर से युक्त, हाथ में रतन में दर्पण धारण की हुई, क्रीड़ा के लिए कमल से विभूषित, चंदन अगरू कस्तूरी तथा कुमकुम के लेप से सुशोभित, मधुर शब्द करते हुए घुंघरुओं से युक्त चरणों वाली तथा रक्त वर्ण के पाद तल से सुशोभित उन देवी को देखा। उस समय सभी देवता आदि ने जगत की आदि स्वरूपा तथा जगत की उत्पन्न करने वाली देवी को देखकर भक्ति युक्त हो सिर झुकाकर मैना सहित उन्हें प्रणाम किया। त्रिनेत्र शंकर ने भी उन्हें अपने नेत्र के कोण से देखा और सती के रूप को देखकर विरह ज्वर को त्याग दिया। शिवा पर टिकाए हुए नेत्र वाले शिव सब कुछ भूल गए। गौरी को देखने से हर्ष के कारण उनके सभी अंग पुलकित हो उठे। इस प्रकार काली ने नगर के बाहर जाकर कुल देवी का पूजन कर द्विज पत्नियों के साथ अपने पिता के रम्य घर में प्रवेश किया।
शंकर जी भी देवताओं ब्रह्मा तथा विष्णु के साथ हिमालय के द्वारा निर्दिष्ट अपने स्थान पर प्रसन्नतापूर्वक चले गए। वहाँ पर सभी लोग गिरीश के द्वारा नाना प्रकार की संपत्ति से सम्मानित होकर शंकर जी की सेवा करते हुए सुखपूर्वक ठहर गए। तो ब्रह्मा जी बोले, शैलराज ने प्रसन्नतापूर्वक बड़े उत्साह से वेद मंत्रों के द्वारा शिवा एवं शिवजी का उपनयन संस्कार संपन्न कराया। तदंतर विष्णु आदि देवताओं एवं मुनियों ने हिमालय के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर उनके घर के भीतर प्रवेश किया। उन लोगों ने लोक तथा वेद रीति को यथार्थ रूप से संपन्न कर शिव के द्वारा दिए गए आभूषणों से पार्वती को अलंकृत किया। सखियों और ब्राह्मणों की पत्नियों ने पहले पार्वती को स्नान कराकर उन्हें सभी प्रकार से सजाकर उनकी आरती उतारी। शंकर प्रिया तथा गिरिराज सुता वरवर्णी पार्वती उस समय 2 नूतन वस्त्र धारण किए हुए अत्यंत शोभित हो रही थीं। हे मुनि, उन देवी ने अनेक प्रकार के रत्नों से जड़ित परम दिव्य तथा अद्भुत कंचुकी धारण की, जिससे वे अधिक शोभा पाने लगा, यानी पानी लगी। तदंतर उन्होंने दिव्य रत्नों से जड़ा हुआ हार तथा शुद्ध स्वर्ण के बने हुए बहुमूल्य कंकणों को भी धारण किया। तीनों जगत को उत्पन्न करने वाली तथा महाशैल की कन्या सौभाग्यवती वे पार्वती मन में शिवजी का ध्यान करते हुए वहीं पर बैठी हुई अत्यंत शोभित होने लगी। उस समय दोनों पक्षों में आनंददायक महान उत्सव हुआ और उभय पक्ष से नाना प्रकार के अवर्णनीय दान ब्राह्मणों को दिए। इसी प्रकार लोगों को भी अनेक प्रकार के दान दिए गए और वहाँ उत्सव पूर्वक गीत वाद्य एवं विनोद संपन्न हुए। तब में ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि सभी देवगण तथा सभी मुनि लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ आनंद पूर्वक उत्सव मनाकर भक्ति पूर्वक पार्वती को प्रणाम कर तथा शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर हिमालय की आज्ञा प्राप्त करके अपने अपने स्थान पर बैठ गए। इसी समय वहाँ ज्योतिष शास्त्र के पारंगत विद्वान गर्गाचार्य उन गिरिराज हिमालय से ये वचन कहने लगे। गर्ग जी बोले, हे हिमालय, हे धराशीष, हे स्वामी, हे काली के पिता, हे प्रभु, अब आप पाणी ग्रहण के निमित्त शिव जी को अपने घर पर ले आइए। ब्रह्मा जी बोले, तत्पश्चात गर्ग के द्वारा निर्देश किए गए कन्यादान के लिए उचित समय को जानकर हिमालय मन में अत्यंत प्रसन्न हुए। हिमालय ने आनंदित होकर उसी समय पर्वतों द्विजों तथा अन्य लोगों को भी अत्यंत प्रेम के साथ शिव जी को बुलाने की इच्छा से भेजा। वे पर्वत तथा ब्राह्मण हाथों में सभी मांगलिक वस्तुएं लेकर महान उत्सव करते हुए प्रेम पूर्वक वहाँ गए जहाँ भगवान महेश्वर थे। उस समय गीत नृत्य सहित वाद्य ध्वनि तथा वेद ध्वनि से महान उत्सव होने लगा। वाद्यों के शब्द को सुनकर शंकर जी के सभी सेवक देवता ऋषि तथा गण आनंदित होकर एक साथ ही उठ खड़े हुए और वे हर्ष से परिपूर्ण होकर परस्पर कहने लगे, शिव जी को बुलाने की इच्छा से गिरिराज के द्वारा भेजे गए पर्वत यहाँ आ रहे हैं। निश्चय ही पाणी ग्रहण का काल शीघ्र उपस्थित हो गया है, अतः सभी का महाभाग्य उपस्थित हो गया है। हम लोग मानते हैं। हम लोग विशेष रूप से धन्य हैं, क्योंकि हम लोग संसार के मंगलों के स्थान स्वरूप शिव के विवाह को अत्यंत प्रेम से देखेंगे। ब्रह्मा जी बोले, जब आदर पूर्वक उनका यह संवाद हो रहा था, उसी समय गिरिराज के सभी मंत्री वहाँ आ गए। उन लोगों ने जा करके विष्णु आदि तथा शंकर से प्रार्थना की
कि कन्यादान का उचित समय उपस्थित हो गया है। अब आप लोग चलें। ये सुनकर वे विष्णु आदि सभी देवता मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हुए और जोर जोर से गिरिराज हिमालय की जय जयकार करने लगे। इधर शिवजी भी काली को प्राप्त करने की लालसा से अत्यंत प्रसन्न हो उठे, किंतु अद्भुत रूप वाले उन शिव ने उसके लक्षण को मन में गुप्त रखा। इसके उपरांत लोक पर कृपा करने वाले शूलधारी ने परम प्रसन्न होकर मांगलिक द्रव्यों से युक्त जल से स्नान किया। सभी लोकपालों ने स्नान किए हुए तथा सुंदर वस्त्र से युक्त उन शिव को चारों ओर से घेरकर उनकी सेवा की तथा उन्हें वृषभ के स्कंद पर बैठाया। इसके बाद प्रभु को आगे करके सभी लोग हिमालय के घर की ओर चल पड़े। वे वाद्य बजाते हुए कौतूहल कर रहे थे। उस समय हिमालय के द्वारा भेजे गए ब्राह्मण तथा श्रेष्ठ पर्वतगण कौतूहल से युक्त होकर शिवजी के आगे आगे चल रहे थे। मस्तक पर विशाल छत्र लगाए हुए चंवर डुलाए जाते एवं वितान से युक्त वे महेश्वर अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। उस समय आगे आगे चलते हुए मैं विष्णु, इंद्र तथा समस्त लोकपाल परम ऐश्वर्य से युक्त होकर सुशोभित हो रहे थे। उस समय महोत्सव में शंख, भेरियाँ, नगाड़े, बड़े बड़े ढोल तथा गोमुख आदि बाजे बार बार बज रहे थे। बोल शंकर भगवान की। सभी गायक भी मंगल गीत गा रहे थे तथा सभी नर्तकियां अनेक प्रकार के तालों के साथ नाच रही थीं। उस समय इन सभी के साथ जगत के एकमात्र बंधु शिव परम तेज से युक्त होकर समस्त हर्षित सुरेश्वरों के द्वारा सेवित होते हुए तथा अपने ऊपर पुष्प विकीर्ण किए जाते हुए चल रहे थे। तत्पश्चात सभी लोगों से भली भांति पूजित होकर शंभु ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। उस समय सभी लोग उन परमेश्वर की नाना प्रकार के स्तोत्रों से स्तुति कर रहे थे। श्रेष्ठ पर्वतों ने शिवजी को वृषभ से उतारा और प्रेम के साथ महोत्सव पूर्वक उन्हें घर के भीतर ले गए। हिमालय ने भी देवताओं तथा गणों सहित आए हुए ईश्वर को विधिवत भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और उनकी आरती उतारी। इसी प्रकार उत्साह युक्त होकर उन्होंने सभी देवताओं, मुनियों तथा अन्य लोगों को प्रणाम कर अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए प्रेम पूर्वक उन सब का सम्मान किया। वे हिमालय, विष्णु और प्रमुख देव समुदाय सहित ईश्वर को उत्तम पाद तथा अर्घ्य प्रदान कर उन्हें अपने घर ले गए और उन्होंने आंगन में रतन के सिंहासन पर विशेष विशेष देवताओं को, मुझे, विष्णु को, ईश को तथा सभी विशिष्ट लोगों को आदर पूर्वक बैठाया। मैना ने भी बड़े प्रेम से अपनी सखियों, ब्राह्मण स्त्रियों तथा अन्य पुरंधरियों के साथ मुदित होकर शिवजी की आरती उतारी। कर्मकांड के ज्ञाता पुरोहित ने मधुपर्क, दान आदि जो जो कृत्य था वह सब महात्मा शंकर के लिए संपन्न किया। हे मुने, पुरोहित ने मेरे द्वारा प्रेरित होकर प्रस्ताव के अनुकूल जो मांगलिक कार्य था उसे किया। उसके बाद अंतर्वेदी में बड़े प्रेम से प्रविष्ट होकर हिमालय वेदी के ऊपर समस्त आभूषणों से विभूषित तवंगी कन्या पार्वती जहाँ विराजमान थी वहाँ विष्णु तथा मेरे साथ महादेव जी को ले गए। उस समय वहाँ बृहस्पति आदि देवता कन्या दानोचित लगन की प्रतीक्षा
करते हुए अत्यंत आनंदित हो रहे थे। ये घटिका यंत्र स्थापित था, वहीं पर गर्गाचार्य बैठे हुए थे। विवाह की घड़ी आने तक वे प्रणव का जप कर रहे थे। गर्गाचार्य ने पुण्यवाचन करते हुए अक्षतों को पार्वती की अंजलि में रख दिया। तब पार्वती ने प्रेम पूर्वक शिव के ऊपर अक्षतों की वर्षा की। इसके बाद परम उदार तथा सुंदर मुख वाली उन पार्वती ने दही, अक्षत तथा कुश के जल से शिवजी की पूजा की, जिनके लिए उन शिवा ने पूर्व काल से अत्यंत कठोर तप किया था। उन शंभु को प्रेम पूर्वक देखती हुई वे अत्यंत शोभित हो रही थी। हे मुनि, तदंतर मेरे एवं गर्ग आदि मुनियों के कहने पर सदाशिव ने लौकिक विधि का आश्रय कर पार्वती का पूजन किया। इस प्रकार जन में पार्वती तथा परमेश्वर परस्पर एक दूसरे का सत्कार करते हुए परम शोभा को प्राप्त हो रहे थे। लक्ष्मी आदि देवियों ने त्रिलोक्य की शोभा से समन्वित होकर एक दूसरे की ओर देखते हुए उन दोनों की विशेष रूप से आरती उतारी। तत्पश्चात ब्राह्मणों की स्त्रियों तथा नगर की अन्य स्त्रियों ने उनकी आरती की। उस समय शिवा तथा शिव को उत्सुकता पूर्वक देखती हुई वे सब बहुत आनंदित हुई। ब्रह्मा जी बोले, इसी समय महागर्गाचार्य से प्रेरित हो मैना सहित हिमवान कन्यादान करने हेतु उद्धत हुए। उस समय वस्त्र तथा आभूषणों से शोभित माँ भागा मैना सोने का कलश लेकर पति हिमवान के दाहिने भाग में बैठ गई। तत्पश्चात पुरोहित के सहित हिमालय ने प्रसन्न होकर पाद आदि से और वस्त्र चंदन तथा आभूषण से उन वर का वर्ण किया। इसके बाद हिमालय ने ब्राह्मणों से कहा, अब कन्यादान का ये समय उपस्थित हो गया है। आप लोग संकल्प के लिए तिथि आदि का उच्चारण कीजिए। उनके ये कहने पर काल के ज्ञाता श्रेष्ठ ब्राह्मण निश्चित होकर प्रेम पूर्वक तिथि आदि का उच्चारण करने लगे। तब सृष्टिकर्ता परमेश्वर शंभु के द्वारा हृदय से प्रेरित हुए हिमालय ने हंसते हुए प्रसन्नता के साथ शिवजी से कहा, हे शंभु, अब आप अपने गोत्र, प्रवर, कुल, नाम, वेद तथा शाखा को कहिए, विलंब मत कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, उन हिमालय की ये बात सुनकर भगवान शंकर प्रसन्न होते हुए भी उदास हो गए और शोक के योग्य न होते हुए भी शोक युक्त हो गए। उस समय श्रेष्ठ देवताओं, मुनियों, गंधर्वों, यक्षों तथा सिद्धों ने जब शंकर को निरुत्तर मुख देखा, तब हे नारद, आपने सुंदर हास्य किया। हे नारद, उस समय ब्रह्मवेता तथा शिवजी में आसक्त चित्त वाले आपने शिवजी के द्वारा मन से प्रेरित होकर वीणा बजाई। उस समय पर्वतराज विष्णु, मैंने देवताओं तथा सभी मुनियों ने आप बुद्धिमान को ऐसा करने से हठपूर्वक रोका। किंतु जब शिवजी की इच्छा से आप नहीं माने, तब उन्हें हिमालय ने आपसे कहा, इस समय आप वीणा मत बजाइए। हे बुद्धिमान, हे देवऋषि, जब उन्होंने हठपूर्वक आपको मना किया है, तब आप महेश्वर का स्मरण करके हिमालय से कहने लगे। नारद जी बोले, हे पर्वतराज, आप मूढ़ता से युक्त हैं, अतः कुछ भी नहीं जानते। महेश्वर के विषय में कथनीय बातों से आप सर्वदा अनभिज्ञ हैं। आपने इस समय जो इन साक्षात महेश्वर से गोत्र बताने के लिए कहा है, वह वचन अत्यंत हास्यास्पद है। हे पर्वत, ब्रह्मा, विष्णु आदि भी इनका गोत्र, कुल, नाम नहीं जानते। दूसरों की तो बात ही क्या है। हे शैल, जिनके एक दिन में करोड़ों ब्रह्मा लय हो जाते हैं, उन शंकर का दर्शन आपने आज
काली के तप के प्रभाव से ही किया है। ये प्रकृति से परे हैं, पर ब्रह्म है, अरूप, निर्गुण, निराकार, निर्विकार, मायाधीश तथा परात्पर हैं। ये स्वतंत्र, भक्तवत्सल और गोत्र, कुल तथा नाम से सर्वदा रहित हैं। ये अपनी इच्छा से ही सगुण, सुंदर शरीर वाले तथा अनेक नाम वाले हो जाते हैं। ये गोत्रहीन होते हुए श्रेष्ठ गोत्र वाले हैं, कुलहीन होते हुए भी उत्तम कुल वाले हैं, और आज पार्वती के तप से आपके जामाता हुए हैं, इसमें संदेह नहीं है। उन लीला बिहारी ने चराचर सहित जगत को मोहित कर रखा है। हे गिरिसत्तम, कोई महान ज्ञानी भी इन्हें नहीं जानता। ब्रह्मा जी भी लिंग की आकृति वाले महेश के मस्तक को नहीं देख सके। विष्णु भी पाताल तक जाकर इन्हें नहीं प्राप्त कर पाए और आश्चर्यचकित हो गए। हे गिरिश्रेष्ठ, अधिक कहने से क्या लाभ? शिव जी की माया बड़ी दुस्तर है। त्रिलोक्य और विष्णु, ब्रह्मा आदि भी उसी माया के अधीन हैं। इसलिए हे पार्वती तात, प्रयत्न पूर्वक भली भांति विचार करके आप वर के गोत्र, कुल एवं इस प्रकार के वर के संबंध में थोड़ा भी संदेह मत कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, ऐसा कहकर ज्ञानी तथा शिव की इच्छा से कार्य करने वाले आप पर्वतराज को अपनी वाणी से हर्षित करते हुए पुनः उनसे कहने लगी। नारद जी बोले, हे तात, हे महाशैल, हे शिव जनक, आप मेरी बात सुनिए तथा उसे सुनकर शंकर जी को अपनी कन्या प्रदान कीजिए। अपनी लीला से अनेक रूप धारण करने वाले सगुण महेश्वर का गोत्र तथा कुल केवल नाद ही जानिए। जानती हो नाद? नहीं पता? बताया तो था, जब हम करते तो ये नाद नहीं है, जो स्वर निकलता है वो ही नाद है। हाँ, जैसे ओम करते हैं, ओम, ये नाद है। शिव नाद में है और नाद भी शिव में है। शिव नाद में है और नाद भी शिव में है, क्योंकि जब अंदर शिव है, शिव तत्व है, तभी तो वो नाद निकलेगा, और जब वो निकलेगा तो वो शिव ही है। यही सत्य है। शिव तथा नाद, इन दोनों में भेद नहीं है। सृष्टि के आरंभ में लीला से सगुण रूप धारण करने वाले शिव के द्वारा सर्वप्रथम नाद की उत्पत्ति होने के कारण वे सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए हे माल्य, अपने मन में सर्वेश्वर शिव से प्रेरित होकर मैंने आज वीणा बजाई है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, गिरीश्वर हिमालय आपका ये वचन सुनकर संतुष्ट हो गए और उनके मन का विस्मय जाता रहा। तब विष्णु आदि वे देवता एवं मुनि विस्मय रहित हो साधु साधु ऐसा कहने लगे। सभी विद्वान लोग महेश्वर के गार्भवीर्य को जानकर विस्मित होकर परम आनंद में निमग्न हो परस्पर कहने लगे, जिनकी आज्ञा से ये विशाल जगत उत्पन्न हुआ है और जो पर से भी परे निज बोध स्वरूप है, स्वतंत्र गति वाले एवं उत्कृष्ट भाव से जानने योग्य है, उन त्रिलोकपति शिव को आज हम लोगों ने भली भांति देखा है। तदंतर वे सुमेरु आदि सभी श्रेष्ठ पर्वत संदेह रहित होकर एक साथ पर्वतराज हिमालय से कहने लगे,
पर्वत बोले, हे शैलराज, अब आप कन्यादान करने के लिए समुद्धत हो जाइए। विवाद से क्या लाभ है? ऐसा करने से निश्चय ही आपके कार्य में बाधा होगी। हम लोग सत्य कहते हैं। अब आपको विचार नहीं करना चाहिए, अतः आप शिव को कन्या प्रदान कीजिए। ब्रह्मा बोले, उन सुहृदों की वह बात सुनकर विधि से प्रेरित होकर हिमालय ने शिव को अपनी कन्या का दान कर दिया। उन्होंने कहा, हे परमेश्वर, मैं अपनी कन्या आपको दे रहा हूँ। हे सकलेश्वर, आप भार्या के रूप में इसे ग्रहण कीजिए और प्रसन्न होइए। इस प्रकार तीनों लोकों को उत्पन्न करने वाली अपनी कन्या पार्वती को हिमालय ने इस मंत्र से उन महान शिव को अर्पण कर दिया। इस प्रकार पार्वती का हाथ शिव जी के हाथ में रखकर वे हिमालय मन में बहुत प्रसन्न हुई, मानो उन्होंने इच्छा रूपी महासागर को पार कर लिया हो। पर्वत पर शयन करने वाले परमेश्वर ने प्रसन्न होकर अपने हाथ से वेद मंत्र के द्वारा पार्वती का कर कमल ग्रहण किया। हे मुनि, त्रिलोक यानी लौकिक गति प्रदर्शित करते हुए पृथ्वी का स्पर्श कर महादेव ने भी कोदात इस काम संबंधी मंत्र का प्रेम पूर्वक पाठ किया। उस समय सर्वस्व आनंददायक महान उत्सव होने लगा और स्वर्ग, भूमि तथा अंतरिक्ष में तीव्र जयध्वनि होने लगी। सभी लोगों ने अत्यंत प्रसन्न होकर साधु शब्द तथा नमे शब्द का उच्चारण किया। गंधर्वगण प्रीतिपूर्वक गान करने लगे तथा अप्सराएं नाचने लगी। हिमालय के नगर के लोग भी अपने मन में परम आनंद का अनुभव करने लगे। उस समय महान उत्सव के साथ परम मंगल मनाया जाने लगा। मैं विष्णु, इंद्र, देवता एवं सभी मुनि गण अत्यंत हर्षित हुए और सभी के मुख कमल खिल उठे। उसके बाद उन शैलराज हिमालय ने अति प्रसन्न होकर कन्यादान का यथोचित सांगता शिव को प्रदान की। तत्पश्चात उनके बंधुजनों ने भक्ति पूर्वक भली भांति पार्वती का पूजन कर शिव जी को विधि विधान से अनेक प्रकार के उत्तम द्रव्य प्रदान किए। हे मुनीश्वर, हिमालय ने भी प्रसन्नचित्त होकर पार्वती तथा शिव की प्रसन्नता के लिए अनेक प्रकार के द्रव्य दिए। उन्होंने उपहार स्वरूप नाना प्रकार के रत्न एवं उत्तम रत्नों से जड़े हुए विविध पात्र प्रदान किए। हे मुनि, उन्होंने 1,00,000 सुसज्जित गाय, सजे सजाए 100 घोड़े, नाना रत्नों से विभूषित 1,00,000 अनुरांगनी दासियां दी और 1 करोड़ हाथी तथा स्वर्ण जड़ित एवं उत्तम रत्नों से निर्मित रथ प्रदान किए। इस प्रकार परमेश्वर शिव को विधि पूर्वक अपनी पुत्री शिवा गिरजा को प्रदान करके हिमालय कृतार्थ हो गए। तत्पश्चात पर्वतराज ने हाथ जोड़कर श्रेष्ठ वाणी में मध्यांजनी शाखा में कहे गए स्तोत्र से परमेश्वर की स्तुति की। इसके बाद वेदज्ञ हिमालय की आज्ञा पाकर मुनियों ने अति प्रसन्न होकर शिवा के सिर पर अभिषेक किया और देवताओं के नाम का उच्चारण कर पर्युच्छन विधि संपन्न की। हे मुनि, उस समय परम आनंद उत्पन्न करने वाला महोत्सव हुआ। बोल शंकर भगवान की। तो अब ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, इसके अनंतर मेरी आज्ञा से ईश्वर ने ब्राह्मणों द्वारा अग्नि स्थापन करके पार्वती को अपने पास बिठाकर हवन किया। शिव ने
ऋक साम तथा यजुर्वेद के मंत्रों से अग्नि में आहुति दी। और काली के भाई मैनाक ने लज्जा यानी लाजा की अंजलि दी। हे तात, इसके बाद लोकाचार का विधान कर काली और शिव दोनों ने प्रसन्नता के साथ विधिवत अग्नि की प्रदक्षिणा की। हे देवर्षि, उस समय गिरिराज यानी गिरिजापति शंकर ने एक अद्भुत चरित्र किया। मैं आपके स्नेह के कारण उसका वर्णन करता हूँ, आप उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। उस समय शिव की माया से मोहित हुआ मैं पार्वती के चरणों में मनोहर नख चंद्र को देखने लगा। हे देव मुनि, उसके दर्शन से मैं मोहित हो उठा और मेरा मन अत्यंत क्षुब्ध हो गया। मोहित होकर मैं बार बार उनके अंगों को देखने लगा। तब उस देखने से मेरा तेज शीघ्र ही पृथ्वी पर गिर गया और मैं अत्यंत लज्जित हो गया। ये देखकर महादेव जी अत्यंत कुपित हो गए और तब उन्होंने मुझ ब्रह्मा को शीघ्र मारने की इच्छा की। हे नारद, वहाँ सर्वत्र बड़ा हाहाकार होने लगा। सभी लोग कांपने लगे तथा विश्व को धारण करने वाले विष्णु को भय होने लगा। हे मुनि, तब विष्णु आदि देवगण कोपयुक्त अपने तेज से प्रज्वलित होते हुए और मुझ ब्रह्मा को मारने के लिए उद्धत उन शिव जी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देव देव, हे जगत व्यापिनी, हे परमेश्वर, हे सदाशिव, हे जगतपति, हे जगन्नाथ, हे जगन में आप प्रसन्न हो। आप सभी पदार्थों की आत्मा, सबके हेतु ईश्वर, निर्विकार, अव्यय, नित्य, निर्विकल्प, अक्षर तथा सबसे परे हैं। आप इस जगत के आदि, मध्य, अंत एवं अभ्यंतर तथा बाहर विराजमान हैं। आप अव्यय, सनातन एवं तत्पदवाच्य सच्चिदानंद ब्रह्म हैं। मुक्ति की कामना वाले दृढ़ व्रत मुनिजन सब प्रकार से शंका परित्याग कर आपके ही चरण कमल की उपासना करते हैं। आप अमृत स्वरूप, शोक रहित, निर्गुण, श्रेष्ठ, आनंद मात्र, व्यग्रता रहित, निर्विकार, आत्मा से रहित तथा माया से परे पूर्ण ब्रह्म हैं। आप संसार की उत्पत्ति, पालन तथा प्रलय के कारण हैं। इस संसार को आपकी अपेक्षा किंतु सर्वत्र व्यापक आप परमात्मा को किसी की अपेक्षा नहीं है। आप एक होते हुए भी सत एवं असत हैं, द्वैत एवं अद्वैत हैं। गढ़े हुए तथा न गढ़े हुए स्वर्ण में जैसे वस्तु भेद नहीं है, वैसे ही आप भी हैं। पुरुषों ने अज्ञानता के कारण आप में विकल्प का आरोप किया है, इसलिए सोपाधि में ब्रह्म का प्रतिकार किया जाता है किंतु निरुपाधि में नहीं। हे महेशान, हम सब आपके दर्शन मात्र से धन्य हो गए हैं, क्योंकि आप दृढ़ भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। अतः हे शंभु, हम लोगों को दया कीजिए, हम लोगों पर दया कीजिए। आप आदि हैं, आप अनादि हैं, आप प्रकृति से परे पुरुष हैं। आप विश्वेश्वर, जगन्नाथ, निर्विकार एवं परे से भी परे हैं। हे प्रभु, रजोगुण युक्त ये जो विश्व मूर्ति पिता में ब्रह्मा हैं और सतगुण से युक्त पुरुषोत्तम विष्णु हैं, वे आपकी ही कृपा से हैं। काल, अग्नि, रुद्र तमोगुण से युक्त हैं। आप परमात्मा सभी गुणों से परे हैं। आप सदाशिव, महेश, सर्वव्यापी तथा महेश्वर हैं। हे विस्मूर्ति, हे महेश्वर, व्यक्त में तत्व, पंचभूत, तन मात्राएं एवं इंद्रियां आपसे ही अधिष्ठित हैं। हे महादेव, हे परेशान, हे करुणाकर, हे शंकर प्रसन्न होइए। हे देव देवेश पुरुषोत्तम प्रसन्न हो जाइए। हे प्रभु, सातों समुद्र आपके वस्त्र, सभी
दिशाएं आपकी महाभुजाएं, धूलोक आपका सिर, आपका नाभि और वायु नासिका है। हे प्रभु, रवि सोम अग्नि आपके नेत्र, मेघ आपके केश और नक्षत्र तारा ग्रह आपके आभूषण हैं। हे शंकर, आप वाणी तथा मन से सर्वदा अगोचर हैं। अतः हे देवेश, हे विभो, हे परमेश्वर, हम लोग आपकी स्तुति किस प्रकार करें। पंचमुख 50 करोड़ मूर्ति वाले त्रिलोकेश वशिष्ठ एवं विद्या तत्व स्वरूप आप रुद्र को प्रणाम है। अनिर्दिष्ट नित्य विद्युत ज्वाला के समान रूप वाले अग्निवर्ण एवं देवादिदेव आप शंकर को बार बार नमस्कार है। करोड़ों विद्युत के समान प्रकाशमान अष्टकोण वाले तथा अत्यंत सुंदर रूप को धारण करके इस लोक में स्थित रहने वाले आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी बोले, उन देवताओं की ये बात सुनकर प्रसन्न हुए भक्तवत्सल परमेश्वर ने मुझ ब्रह्मा को शीघ्र ही अभय प्रदान कर दिया। हे तात, उसके बाद विष्णु आदि सभी देवता तथा मुनिगण मंद मंद हंसते हुए परम आनंदित हो उठे। हे तात, मेरे उस रेत से अत्यंत उज्ज्वल बहुत से कण हो गए और अपने तेज से प्रज्वलित उन कणों से बालकिल्य नामक हजारों ऋषि प्रकट हो गए। हे मुनि, तब वे सभी ऋषि मेरे समीप खड़े हो गए और बड़े प्रेम से मुझे हे तात कहने लगे। तब ईश्वर इच्छा से प्रेरित हुए नारद जी आप क्रोध युक्त चित्त से उन बालकिल्य ऋषियों से कहने लगे। नारद जी बोले, आप लोग एक साथ ही गंधमादन पर्वत पर चले जाइए। आप लोग यहाँ मत रुकिए, आप लोगों का यहाँ कोई प्रयोजन नहीं है। वहाँ कठोर तपस्या करके आप लोग मुनीश्वर और सूर्य के शिष्य होंगे। मैंने ये बात शिव जी की आज्ञा से कही है। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कहे गए वे बालकिल्य शंकर जी को नमस्कार करके शीघ्र ही गंधमादन पर्वत पर चले गए। हे मुनीश्वर, तब शिव जी के द्वारा प्रेरित विष्णु आदि ने मुझे बहुत समझाया और मैं निर्भय हो गया और फिर सर्वेश्वर शंकर को भक्तवत्सल संपूर्ण कार्य को करने वाला तथा दुष्टों के गर्व को नष्ट करने वाला समझकर उनकी स्तुति करने लगा। हे देवदेव, हे महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभु, आप ही सब प्रकार से सबके कर्ता वर्ता तथा हरता हैं। मैंने ये अच्छी तरह जान लिया है कि जिस प्रकार बलवान बैल नाथने से बस में हो जाता है, उसी प्रकार ये सारा चराचर जगत आपकी इच्छा से स्थित है। इस प्रकार कहकर हाथ जोड़कर मैंने शिव जी को प्रणाम किया और विष्णु आदि अन्य सभी ने भी उन महेश्वर की स्तुति की। तब दीन भाव से की गई विष्णु आदि सभी देवताओं की तथा मेरी शुद्ध स्तुति सुनकर महेश्वर प्रसन्न हो गए। हे मुनि, उन्होंने प्रसन्नचित होकर मुझे अति श्रेष्ठ अभय दान दिया। सभी ने महान सुख प्राप्त किया और मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। कल आपको शिव और शिव के विवाह कृत्य संपादन के अनंतर देवियों का शिव से मधुर वार्तालाप करने की कथा सुनाएंगे। बोलो शंकर भगवान की। हर हर